18वां सबक, दूसरा सवाल, मुंदरजा झेल तराकीब के मानी लिखें। 2 तराकीब दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि इनके मानी क्या हैं। पहली तरकीब है वस्फ़े दंदाने यार और दूसरी तरकीब दी गई है फ़िक्रे किश्ते सुखन। तो आइए इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो जवाब देने से पहले 2 बातें हम आपको बताना चाहते हैं। पहली बात यह है कि गज़ल में जितने भी मुश्किल अल्फाज थे और जो भी तराकीब थी मुश्किल का बायस, उनके मानी हमने गज़ल के पहले हिस्से में मुश्किल अल्फाज के मानी वाली वीडियो में आप तक पहुंचा दिए हैं। तो आप वहां से जो वस्फ़े दंदाने यार रिपीट हम कर देते हैं, महबूब के दांतों की खूबी, या वहां से लिख सकते हैं या अब तक आप लिख चुके होंगे। अब बारी आती है दूसरी तरकीब की। तो हम आपको एक बात बताते चलें, हमने आपको बताया था तशरीह के दौरान कि गज़ल में आपने उस शेर में ये नहीं पढ़ना कि रही सब्ज़ बेफ़िक्रे किश्ते सुखन। बेफ़िक्रे किश्ते सुखन आपने नहीं पढ़ना, रही सब्ज़ बेफ़िक्र किश्ते सुखन, कि किसी भी तरद्दुद के बग़ैर, किसी भी परेशानी के बग़ैर मेरी शायरी की जो खेती है वो हरी भरी रहती है, मुझ पे अताए रब्बी है, ये कह रहा है शायर। तो ये नहीं कह रहा शायर कि रही सब्ज़ बेफ़िक्रे किश्ते सुखन। तो ये जो है मानी कुछ का कुछ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि किताब वालों ने फ़िक्रे किश्ते सुखन जो है बतौर मुरक्कब हमसे पूछ लिया है, तो उसके मानी में आप ये लिख सकते हैं कि शायरी के खेत की निगहदाश्त, ये आप लिख सकते हैं इसके मानी में। लेकिन वो बात याद रखेंगे कि पढ़ना किस तरह है उस शेर को, ये बात ज़हन में रखें। और ये भी ज़हन में रखें कि किश्ते सुखन का मुरक्कब आया है जो कि मुरक्कब इजाफ़ी है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ।